जो अरब खरबपति हैं उनका भी आज हक है और फर्ज है वो आगे बढ़ें और कुर्बानी दें, सादगी इख्तियार करें। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी। सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। सख्त इक़दाम सहने होंगे, दौलतमंदों को कुर्बानी देना होगी, शुरुआत खुद से करूँगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का सादगी पर जोर, बोले 1 हफ्ते तक आवाम पर इजाफी बोझ ना डालने की कोशिश की, दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। हुकूमत का मुल्क में मौशी एमरजेंसी लगाने का फैसला, सरकारी सतह पर फ्री पेट्रोल में 30 से 40% कटौती की सिफारिश। मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। आप न्यूट्रल हो गए, बिस्मिल्लाह, मगर साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह होगी। पहले ही बता दिया था। इमरान खान का जलसे से खिताब, बोले हमने अवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया, पेट्रोल पर सब्सिडी दी। अब ये मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें कर रहे हैं, रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? जिनका सब कुछ बाहर है वो मुकदमा चलाएंगे? जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है ही सब कुछ बाहर। जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं, गद्दारी का मुकदमा कर। इमरान हुकूमत ने IMF से जालिमाना मुआहदे किए, कौम आज महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरियम नवाज का तीखा ट्वीट लिखा, हमें आवाम की तकलीफ का एहसास है, मुल्क की मौशी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, नून लीग आवाम को रिलीफ देगी। इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है ना अहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ, अफरा तफरी के खिलाफ, फसाद के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ, गाली के खिलाफ। जाग उठा है पाकिस्तान, आपकी मुनाफिकत के खिलाफ जाग उठा है। पाकिस्तान से माफियाज का खात्मा करके दिखाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्जी वार, कहा तुम्हारी हुकूमत ने IMF से गलत मुआहदे किए, उन्हीं गलत मुआहदों की वजह से अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत ना बढ़ती, मईशत डूब जाती, मुल्क में महंगाई का बेपनाह इजाफा होता, इससे भी महंगाई यकीनन आएगी। इसको बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा। मालियाती इदारों से जो आपके मुआहदे हैं उनकी नफी करके अगर हम इस कीमत को इजाफी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब आता। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते तो मईशत डूब जाती, महंगाई का तूफान आ जाता। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमती इक़दाम का दिफा, बोले बदकिस्मती से मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून के हिस्से में ही आते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान मुल्की ख़जाना खाली करके गए थे, हमें सख्त फैसले करने पड़े। 40,000 तक कमाने वाले अफराद को सब्सिडी देने का फैसला। वो शख्स जो 35-40 हजार रुपए तक कमा रहा है, जो कि बिस्प के डेटा के मुताबिक 6 में से 4 खानदान पाकिस्तान में ये मुल्क की बर्बादी करके गए हैं, मुल्क में गुर्बत फैला कर गए हैं। हर वो शख्स जो इस इनकम रेंज के अंदर है उसको 2,000 का वजीफा दिया जाएगा। 60 रुपए फी लीटर ये बम नहीं है, एटम बम है। जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, तो हमें जाना पड़ा। तो मैंने स्टैंड ले लिया कि जो बिजली की प्राइस आप कह रहे हैं 4 रुपए 95 पैसे वो बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो हम खड़े हुए, प्लानिंग की हुई थी कि हम जाके रूस से जो है सस्ता तेल लेंगे। वो 40 से 50 रुपए फी लीटर जो है वो सस्ता मिलना था। अगर रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। हुकूमत ने पेट्रोल बम नहीं, अवाम पर एटम बम गिराया। पाकिस्तान को रूस से 50 रुपए सस्ता तेल मिलना था, लेकिन मौजूदा हुकूमत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती। शौकत तरीन ने मुल्क में फौरी नए इलेक्शंस का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत चंद दिन में रुखसत हो जाएगी। हमाद अजहर ने भी कह दिया। शेख रशीद बोले ये हुकूमत नहीं चल सकती, जून में अवाम सड़कों पर आएंगे, हुकूमत घर जाएगी। फौज के साथ किसी किस्म की गलत फहमी दूर करने पर भी जोर।
इससे तो गिला नहीं है, और लोगों ने जो ज्यादती की है उनसे गिला है। उसका एक मकाम और एहतराम है जो मुतासर हुआ है। फौज से हमारे कई तल्लकात की गलतफहमियां हमें दूर करनी चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती, बेशक टांगे ऊपर करे और सर नीचे करे। ये गुलामी नामंजूर, ये गुलामी का शाखाना है। थैंक यू सर। जंजीरों का शाखाना है। ऑनरेबल शिस्तों से जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। सर अगर डॉक्टर साहब ये क्या आप लोग इनकी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का ये मयार है, अपने नशिस्तों की तरफ हो जाएं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, अपोजिशन का सेनेट में शदीद एहतजाज, अलामती वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, गुलामी का तौक गले में डालने वाले अब बताएंगे कि मईशत कैसे ठीक करनी है। आपकी हुकूमत गई है, जान नहीं। सियासी नारे ना लगाएं, हल की तरफ आएं। शोर शराबे के बायस चेयरमैन सेनेट को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मजदूरी करते वो कैसे अफोर्ड करेगा? ये बड़े दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम तो पहले बाइक पे जाते थे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, अब तो पैदल ही जाना पड़ता है। पेट्रोल महंगा हुआ है, बेरोजगारी हो गई है। 6 दिन में 60 रुपए इजाफा, पेट्रोल की डबल सेंचुरी पर सारिफीन फट पड़े। कई शहरों में एहतजाज और रैलियां। अवाम ने अरकान असेंबली की मराद खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कीमतों में इजाफे के असरात भी सामने आने हैं। हफ्तावार महंगाई 2% इजाफे के बाद 20% से तजावज कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक घी, तेल और दालों के दाम बढ़ गए। चीनी, आलू, अंडे भी महंगे हो गए। नई कीमतों के तबाहकुन असरात अभी आना बाकी हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने। पाकिस्तान 90 मुल्कों में से पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पास थ्रू। वो जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, कभी जवाब दिया करते थे। याद माजी अजाब है यार। अब इमरान खान के महंगाई बढ़ने से मुताल्लिक कई बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा। शौकत तरीन खुद IMF से मुआहदे का एतराफ़ कर चुके थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का भी कह चुके थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इंतहाई अहम रियासती इदारा और कौम का फ़ख्र है। मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबियों और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बोले, अजीम कुर्बानियाँ पेश करने पर कौम अपने हीरोज़ की मक़रूज़ है। तहक़ीक़ात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अस खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने DG FIA को किसी किस्म का दबाव कबूल न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, कहा तवक्को है ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन NAB लगाया जाएगा। हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स को अहम जिम्मेदारियां देने से पहले स्क्रूटनी करवाने का फैसला। अहम तकर्रुरियां और तबादले ISI की तस्दीक के बाद होंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद खुफिया इदारे को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। आप उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते कि जब उनके सामने उनका मवेशी प्यासा है और जान दे रहा है, उनका बस नहीं चलता वो अपना खून पिला दें उस मवेशी को कि उसकी जान बचा सके। उनकी कुल कायनात वो होती। प्यासे चोलिस्तान की मदद को पूरा पाकिस्तान सामने आ गया। समा ने शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के साथ टेलीथॉन में चोलिस्तान वालों की मदद का बीड़ा उठाया। 2 घंटे के ट्रांसमिशन में मुल्क भर से लोगों ने हिस्सा डाला। 10 लाख रुपए से जायद की रकम जमा। लाला समेत समा की पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया।